नमस्कार मित्रों, फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक वीर गाथा को लेकर। और इसको वीर गाथा क्या बोले, ये तो एक वीर बाला, एक बालिका की वीर गाथा है। बहुत छोटी सी लड़की के हिम्मत और उसकी बहादुरी की वीर गाथा है। जैसा मैं पहले भी आपको जिक्र कर चुका हूँ कि राजस्थान वीरांगनाओं की गाथा से भरा हुआ है। महाराणा प्रताप, उनके बारे में तो लोगों ने सुना ही होगा, सब लोगों ने, आपने भी सुना होगा। तो महाराणा प्रताप जब जंगल में भटक रहे थे इधर उधर, लेकिन मुगलों के सामने झुकना उन्होंने मंजूर नहीं किया था। महाराणा के साथ उनके बच्चों को दिन रात पैदल चलना पड़ता था, उनको बच्चों को उपवास भी करना पड़ता था। 3-3, 4-4 दिन जंगली बेर और घास की रोटियों पर ही निकल जाते थे। महारानी की पुत्री, बहुत कम लोगों को पता होगा ये बात, महाराणा की पुत्री चंपा 11 वर्ष की थी। चंपा एक दिन अपने 4 वर्षीय भाई के साथ नदी किनारे खेल रही थी। भाई को भूख लगी तो वो रोटी मांगते हुए रोने लगा। अब उस 4 वर्ष के बच्चे को समझ कहाँ है कि उसके माता पिता के पास अपने युवराज के लिए रोटी का टुकड़ा भी नहीं है। चंपा ने अपने भाई को कहानी सुनाकर, फूलों की माला पहनाकर बहला दिया किसी तरह से, और राजकुमार भूखा ही सो गया। चंपा जब अपने छोटे भाई को गोद में लेकर माता के पास सुलाने आई तो महाराणा को चिंता में डूबे हुए देखकर बोली, पिताजी आप चिंतित क्यों हैं? तो चंपा बोलती है, मुझसे आपका ये देखा नहीं जाता, आपका दुख देखा नहीं जाता है। तो महाराणा बोलते हैं, बेटी हमारे यहाँ एक अतिथि पधारे हैं, क्या करें? आज ऐसा भी दिन आ गया है कि चित्तौड़ के राणा के यहाँ से अतिथि भूखा चला जाएगा। तब चंपा बोलती है, 11 साल की बच्ची चंपा बोलती है, पिताजी आप चिंता ना करें, हमारे यहाँ से अतिथि भूखा नहीं जाएगा। आपने मुझे कल जो 2 रोटियां दी थी वो मैंने भाई के लिए बचाकर रखी थी, वो सो गया है, मुझे भूख नहीं है, आप उन रोटियों को अतिथि को दे दीजिए। पत्थर के नीचे दबाकर रखी घास की रोटियां वो ले आई और थोड़ी सी चटनी के साथ वो रोटियां अतिथि को दे दी गई और अतिथि रोटी खाकर चला गया। महाराणा बेटी के त्याग को द्रवित हो चुके और उनसे अपने बच्चों का कष्ट नहीं देखा गया। उस दिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र लिखा। 11 वर्षीय सुकुमार बालिका चंपा 2-4 दिन में तो घास की रोटी पाती थी और उसे भी बचाकर रख लिया करती थी। अपने भाग की रोटी वो अपने भाई को थोड़ी थोड़ी करके खिला देती थी। भूख के मारे वो स्वयं दुर्बल और कृशिकाय हो गई थी, बहुत दुबली सी हो गई थी। एक दिन वो भूख के कारण मूर्छित भी हो गई। महाराणा ने उसे गोद में उठाते हुए रोककर कहा, मेरी बेटी अब मैं तुझे और कष्ट नहीं दूंगा, मैंने अकबर को पत्र लिख दिया है। ये सुनकर चंपा बेहोशी में भी चौंक पड़ी। पिताजी आप ये क्या कहते हैं? हमें मरने से बचाने के लिए आप अकबर के दास बनेंगे? पिताजी हम सब क्या कभी मरेंगे नहीं? पिताजी देश को नीचा मत दिखाइए, आपको मेरी शपथ है आप अकबर की अधीनता कभी स्वीकार ना करें। और इन वचनों के साथ ही मासूम चंपा महाराणा की गोद में ही सदा के लिए चुप हो गई, खत्म हो गई। कहा जाता है कि अकबर के दरबार में महाराणा का पत्र पहुंचा तो पत्र देखकर पृथ्वीराज जी ने पत्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए महाराणा को पत्र लिखा और उसे पढ़कर महाराणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने का विचार त्याग दिया। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह भी है कि बालिका चंपा ने
अपने बलिदान से ही महाराणा को दृढ़ता देकर भारतीय गौरव की रक्षा कर रही थी। तो मित्रों, ये एक छोटी सी बालिका के बलिदान की कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो आप अपने आगे आने वाली जनरेशन के बच्चों को सुनाइए, अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नई कथाओं की सूचना मिलती रहे। फिर मिलूँगा किसी नई वीर गाथा, नई कथा, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।